हलाल जैसा विष मिलाया था मैंने उस खीर में। फिर भी ये राधा बच कैसे गई? कृष्ण बहुत मायावी है लक्ष्मणा। वो राधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार मुझे ठीक होने दो, फिर ऐसा खेल खेलूंगा कि वो बच नहीं पाएंगे। पता नहीं इस कृष्ण के पास कैसी कैसी शक्ति है, असंभव को भी संभव कर देता है। आर्य साम, हमें सावधान रहना होगा इस कृष्ण से। क्या हुआ? मुझे कुछ पुकारने का स्वर सा सुनाई दिया। कौन स्मरण कर रहा है मेरा? और मुझे देखकर तुम लोग चिंतित, व्यथित और विचलित से क्यों हो गए? नहीं नहीं वैद्य जी, हम आपकी बात थोड़ी ना कर रहे, हम तो कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। एक ही बात है, कृष्ण की बात करो या धन्वंतरी की बात करो, कर तो बात ही रहे थे ना। एक ही बात कैसे हुई धन्वंतरी जी? पहले तो आप कृष्ण की बहुत बुराइयां करते थे, और फिर अब कृष्ण और आप एक कैसे हुए? अधिक मत बोलो उद्दंड। और सुना तू आजकल बहुत षड्यंत्र कर रहा है, और दुर्योधन पुत्री शकुनी की चेली तुम इसे उकसा रही हो। अरे मूर्ख, मित्र बनाना सीखो, मित्र, शत्रु नहीं। राधा, लेप लगाओ इसे। आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या वैद्य जी, जो सदैव राधा से ही लेप लगवाते रहते हैं? तो फिर विष बोला? तुम्हारी ये कड़वी जिह्वा और अनियंत्रित क्रोध एक दिन दोनों ले डूबेंगे तुम्हें। कितनी बार समझाया कि लेप से नहीं, तू प्रेम से ठीक हो रहा है, वो प्रेम जो राधा के हृदय में है। हाँ, और अब आगे का उपचार राधा ही करेगी। मैंने इसको सारी औषधियां समझा दी हैं। धन्वंतरी जी, जब तक मेरा पुत्र पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप कहीं मत जाइए। विश्वास रखो, तुम्हारा पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। और फिर मुझे दूसरों के उपचार भी तो करने हैं ना। मैं चलता हूं। पर उद्दंड, तू सुन, पुनः राधा का अपमान मत करना, क्योंकि यदि तूने उसका अपमान किया, उसे व्यर्थ में तंग किया, तो राधा तुम्हारा उपचार बंद कर देगी। अरे मैं कह नहीं रहा हूं, मेरा आदेश है राधा को। और फिर तुम पड़े रहना इस शैया पर जीवन भर बिना किसी चेतना के। नहीं, साम ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो राधा से अच्छा व्यवहार करेगा तो राधा उसका उपचार करेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल करूंगी, देखना साम ठीक हो जाएगा। तो अब मुझे आज्ञा दो। रुकिए, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। हाँ। मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत स्मरण आएगा कृष्ण। अच्छा, धन्वंतरी का ये रूप इतना अच्छा लगा तुम्हें? और नहीं तो क्या, सताता तो था ही पर हंसाता भी था। और जब मैं गुस्सा करती थी ना, तब भी मैं उसे सुंदर लगती थी। और नहीं तो क्या होगा,
तुम गुस्से में हो नहीं हो, प्रसन्न हो नहीं हो, बैठी हो खड़ी हो, चल रही हो लेटी हो, सोच रही हो नहीं सोच रही हो, अपनी अनसुलझी लट के साथ खेल रही हो, तुम सदैव सुंदर दिखती हो राधा। अच्छा, और जानते हो मैं सबसे अधिक सुंदर कब लगती हूँ? जब मैं कृष्ण के साथ होती हूँ। ये धन्वंतरी तो हमें बांध कर चले गए। अब मेरा उपचार राधा के हाथों में है। परंतु ध्यान रखना लक्ष्मणा, राधा को हमारे षड्यंत्र के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। आर्य साम, मैं दुर्योधन की पुत्री हूँ। शकुनी मामा से मैंने कुटिल शास्त्र सीखे हैं। मुझे रोकेंगे? नहीं, कोई और मेरा मोहरा बनेगा अब। कौन? विदर्भराज, रुक्मावती के पिता रुक्मी। परंतु वो हमारा काम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे जो श्री कृष्ण है ना, उनसे वो बहुत घृणा करते हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनका बहुत अपमान किया। और उससे भी अधिक घृणा बलराम से करते हैं, कि उसे ये लगता है कि कृष्ण बलराम की शक्ति से महान बने। योजना क्या है फिर? आर्य साम, ये वो पासे है जो मेरे पिता और मामा शकुनी ने मिलकर पांडवों के साथ चले द्यूत के खेल में उपयोग किए थे। ये पासे मेरे मामा शकुनी के पिता के अस्थियों से बने हैं, और अब इन पे सिर्फ मेरा अधिकार है। और ये पासे वो ही करते हैं जो मैं चाहूंगी। तो फिर इनका क्या करना है? द्युत का खेल एक ऐसा खेल जिसका अंत वैसे ही करेगा जैसा हम चाहेंगे आर्य साम। वैसे ये धन्वंतरी जी जाते जाते बहुत ही अच्छा सुझाव दे गए कि शत्रु नहीं मित्र बनाओ। इसलिए अब मैं अपने शत्रुओं को ही मित्र बनाऊंगा। अपनी छवि जो सुधारनी है, और दूसरा कृष्ण का खेल बिगाड़ने के लिए रुक्मी को तो यहाँ लाना ही पड़ेगा। परंतु कैसे? आप चिंतित ना होना आर्य साम, है योजना मेरे पास। महाराज, यही है वो अपराधी। तो तुम्हें लगता है कि मैं उस बलराम से, उस कृष्ण से डरता हूं, इसीलिए मैंने अपनी पुत्री का विवाह उस कुल में कर दिया। नहीं महाराज, हमें ऐसा नहीं लगता। असत्य है महाराज, यही वो लोग हैं जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसी बातें कर रहे थे। उसी वृक्ष पर इनको टांग दो जब तक इनकी मृत्यु ना आ जाए। रुक्मी की शक्ति का परिचय दो सबको। नहीं महाराज, क्षमा महाराज। ले जाओ इन्हें यहां से। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारका के युवराज सांब की ओर से संदेश है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं साम, कृष्ण का शत्रु, और तुम भी। शीघ्र ही तुम्हें अनिरुद्ध के विवाह का निमंत्रण मिलेगा। क्रोध में आकर उसे नकार मत देना। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा खोया सम्मान तुम्हें फिर से मिले, और कृष्ण बलराम को वो अंत मिले जिसके वो पात्र हैं।